सो हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया है। हाँ, सुबह के 10 बज चुके हैं मुंबई में। तो चलो गाइस, एक सेकेंड। आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में। ओके, देखो तो ये जो कोडिंग के जस्ट अ सेकेंड, या पेन सेलेक्ट कर लेगा। सो देखो गाइस, ये जो कोडिंग के ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं, राइट? कोडिंग के ऑनलाइन असेसमेंट कह लो या ऑनलाइन टेस्ट कह लो, ओटी कह लो या ओए कह लो। जनरली स्टूडेंट्स को इनसे बहुत डर लगता होता है, ठीक है, कि क्या करें, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, काइंड ऑफ सीपी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या कॉन्सेप्ट्स थोड़े सीपी के होते हैं, ठीक है, रेदर देन जस्ट वेरी बेसिक डीएसए जो इंटरव्यू में होता है। ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन असेसमेंट अगर तुम लोग अच्छी कंपनियों का दोगे तो थोड़ा सा सीपी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर लोगों को हार्ड सीपी क्या कहते हैं, हार्ड क्वेश्चंस कहने लग जाते हैं, ठीक है ना। लोगों की कंप्लेंट्स ऐसी होती है कि मैंने तो लीड कोड करा है 200-300 क्वेश्चंस, और मैंने ऐसे मतलब बेसिक जीएफजी पर प्रैक्टिस करी है डीएसए की, बट ये सब करने से यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरे ये हार्ड क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है गाइस। तो देखो, हार्ड क्वेश्चंस के लिए क्या सीन है ना, कि देखो, मुझको तो सीपी की पूरी नॉलेज है, इसलिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम्स वाली चीज़ नहीं है, बट मैंने देखो 500 से ज़्यादा ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, अपने फ्री टाइम में एज अ हॉबी। तो मैंने कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, मैंने देखा है कि सीपी के कुछ ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार ऑनलाइन असेसमेंट से पूछे जाते हैं, जैसे तुम गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, अमेजोन ले लो, डी शॉ ले लो, कोडनेशन ले लो, मीडिया डॉट नेट ले लो, और जितनी भी कंपनीज हैं, इंटुइट ले लो, उबर ले लो। इन सब के अंदर मैंने एक रिपीटेटिव पैटर्न देखा हुआ है कि मतलब ये कॉन्सेप्ट्स तो रिपीट हो ही रहे हैं। तो आई थिंक उन पर्टिकुलर अगर सीपी के कॉन्सेप्ट्स पर तुम लोग थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लो, हर कॉन्सेप्ट पे एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चंस कर लो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम लोग ये चीज़ को टैकल कर सकते हो गाइस। ओके, और जो दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता था, तो इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, इसके लिए मैं कुछ सेटिंग करूँगा आगे जाकर, कि क्या कहते हैं, कुछ प्लेलिस्ट या कुछ ऐसा करके बनाऊँगा जिससे लोगों की ये प्रॉब्लम टैकल हो पाए, ठीक है। और लाइक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देसी मैंने जो मेरी वेबसाइट है, तो इसमें मेरी टीम है और टीम में मल्टीपल लोग हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट की बहुत जनरली इश्यूज होती थी। लोगों को मतलब पास्ट के क्वेश्चंस नहीं मिल पाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो मेरी वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट, एक सेकंड, ऑनलाइन असेसमेंट करके एक ऑप्शन है, तो अगर यहाँ पर क्लिक किया जाएगा तो जितनी भी टॉप कंपनीज है और नॉर्मल कंपनीज भी ले लो, इन सब के ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चंस और आंसर्स प्रीवियस में जितने भी पूछे गए हैं, ठीक है, हर एक एक कंपनी के 100 क्वेश्चंस की लिस्ट यहाँ पर है, तो जिसको भी प्रैक्टिस करना है अपने अपकमिंग ओए का फॉर एनी कंपनी, वो यहाँ पर आके कर सकते हैं। शेयर चैट का है, सास्केन का है, वॉलमार्ट का है, इन्फोसिस का है। इन्फोसिस का तो तुम लोग जानते ही होंगे, कोडवीटा के प्रीवियस क्वेश्चंस है, अमेजोन का है, गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का ओए है, सबके 100+ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसमें मेरी टीम ने बहुत एफर्ट डाला है, तो एंड ऑल्सो स्पेशल शाउट आउट टू जय। जय ने सिंगल हैंडेडली बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के वेरियस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर डाले हैं, तो यह बहुत एफर्ट लगा है और इससे लोगों को हेल्प भी बहुत हो रही है, ठीक है। तो लाइक यू गाइस कैन सी। ओके, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर ली। तो चलो, इस क्या कहते हैं, ये वाली वीडियो में एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ओए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लोगों को यही था इशू, कि कोई भी यूट्यूब पर कोई क्या कहते हैं हार्ड क्वेश्चंस या हार्ड ओए के क्वेश्चन सॉल्व करके समझाता नहीं है, तो लेट्स डू दिस। तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है ओके। तो गाइस, क्वेश्चन की लिंक तो तुम लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में सब डाल कर दे दूंगा, ठीक है, और सारे सारे कंपनी के ओए के क्वेश्चंस की लिस्ट भी दे दूंगा, ठीक है, लिंक में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, स्टेप नंबर 1 कभी भी यही कहूँगा, जब भी तुम लोग कोई ओए देते हो, तो क्वेश्चन अगर लंबा दिख रहा है तो वो देखने के डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा आराम से शांति से पढ़ो, हो सकता है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ स्टोरी बड़ी थी, ठीक है। तो ऑलवेज क्वेश्चन को शांति से पढ़ो। तो मैंने तो क्वेश्चन पढ़ रखा है, मैं तुम लोग को इन शॉर्ट बता देता हूँ कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन की हमसे मांग क्या है, ठीक है।
ये वाली स्ट्रीम, अच्छा हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया, ये वाला जो सेशन है मैं हिंदी में ले रहा हूँ क्योंकि मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसमें लाइक मोर देन 6,000 बच्चे लोग कोडिंग का डिस्कशन करता है, तो उन्होंने बोला कि हमको ये ओए के सेशंस जिसमें आप सोल्यूशंस एक्सप्लेन करोगे हिंदी में चाहिए, इसलिए ये वाला वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। डीपी फिलहाल इंग्लिश ही चलेगा। तो देखो क्वेश्चन ये है ना कि हमको एक स्ट्रिंग दी गई है एस, ठीक है, एक स्ट्रिंग दी गई है एस, समझो, ले लो एग्जाम्पल कहाँ से, हाँ एक सेकेंड ना, ABCBK, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग दी गई है एस और एक स्ट्रिंग दी गई है टी। तो हमको क्या करना है ना, स्ट्रिंग एस को स्ट्रिंग टी के इक्वल बनाना है, ठीक है। इसमें हम लोग दो ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या? पहला ऑपरेशन ये कर सकते हैं कि एस को लेफ्ट रोटेट किया जाए, एस को लेफ्ट रोटेट किया जाए वन टाइम, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आप लोग ये कर सकते हो कि आ, जो टी है उसके अंदर चेंज एनी वन कैरेक्टर। गॉट इट गाइस? चेंज एनी वन कैरेक्टर, एनी वन कैरेक्टर, ठीक है ना। तुम लोग ये जो टी है ना, इसका ए को कुछ बी से लेके जेड या कुछ भी बना सकते हो, के को चेंज कर सकते हो, बी को चेंज कर सकते हो। तो जब भी ये चेंज वाला ऑपरेशन करोगे ना टी के अंदर, तो इसके लिए बी रुपीज लगते हैं, ठीक है। और जब भी तुम एस को लेफ्ट रोटेट करोगे ना एक से, तो ए रुपीज लगता है, ठीक है गाइस। तो ये चीज तो सबको क्लियर हो गई होगी, राइट? अब मेन चीज ये है ना कि अब इसमें देखो क्या है, नॉर्मली लोग क्या करेंगे सोल्यूशन डिस्कस करते वक्त। अभी इस चीज का सोल्यूशन क्या है, ये अगर हमको इक्वल करना है तो इसमें क्या करना अच्छा रहेगा। अगर ए की वैल्यू, चलो यहाँ पर एग्जांपल में दी रहेगी, राइट, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, ठीक है। ये वाले केस में अज्यूम करो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। तो सोल्यूशन क्या है मैं बता देता हूँ इस वाले केस का, कि आप लोग ए बी सी को ना एक बार लेफ्ट रोटेट करो, ठीक है, एक बार ऑपरेशन वन करो, तो कैसा दिखेगा, ये बी सी ए दिख जाएगा। फिर इसमें आप लोग ऑपरेशन देखो, यहाँ पर ऑपरेशन नंबर वन लगाया था, ये वाला ऑपरेशन लेफ्ट रोटेट। फिर है कि इसको ऑपरेशन नंबर टू इसमें लगा लो, ठीक है ना। तो ऑपरेशन नंबर टू क्या है, चेंज एनी वन कैरेक्टर गाइस, ठीक है। तो बी सी ए में से ऑब्वियसली सी चेंज करेंगे तो बी के ए से मैच ना हो जाएगा। यही चाहिए ना। तो सी को चेंज कर लो और मैच कर लो बी के ए। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर वन किया था, इसमें 3 रुपीज लगे, ऑप्शन नंबर, और यहाँ पर ऑपरेशन नंबर टू किया, इसमें 4 रुपीज लगे, तो 3 + 4 7, ठीक है गाइस। तो 7 मिनिमम कॉस्ट है, हमको यही चीज मिनिमम कॉस्ट में करनी है, ठीक है गाइस। तो अब जब सोल्यूशन की बात होगी ना, तो लोग जनरली क्या कंफ्यूज हो जाएंगे मैं बताता हूँ। लोग देखो ऐसा सोचेंगे अपने दिमाग में कि मैं पहले कभी लेफ्ट रोटेट कर लूंगा, फिर कोई कैरेक्टर लेफ्ट रोटेट करूंगा, किसको, स्ट्रिंग एस को, ठीक है, क्योंकि यही है राइट क्वेश्चन। एक सेकंड, लेफ्ट रोटेट स्ट्रिंग एस को करना है और चेंज एनी कैरेक्टर इन स्ट्रिंग एस, ओके, जस्ट अ सेकंड चेक करने दो। हाँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि एस को लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं और एस में ही एक कैरेक्टर चेंज करना है, ठीक है। वो इन द ग्रैंड स्कीम डजंट मैटर, बट ठीक है, ये चीज का गाइस ध्यान रखना। पहला ऑपरेशन है कि एस को लेफ्ट से वन रोटेट कर लो और दूसरा ऑप्शन है कि एस में ही एक कैरेक्टर चेंज कर लो, ठीक है। तो जनरली लोग क्या सोचेंगे और क्या थॉट्स आते हैं इस पर। थॉट्स तो यार यही आएंगे कि एस को लेफ्ट रोटेट कर लेंगे, फिर एस में कोई कैरेक्टर चेंज कर लेंगे, ठीक है, फिर से एस में कोई लेफ्ट रोटेट कर लेंगे, फिर से कैरेक्टर चेंज कर लेंगे, फिर कभी कभी मल्टीपल टाइम्स लेफ्ट रोटेट कर लेंगे, ऐसे 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 ऐसे। फिर कभी सिक्स्थ टाइम में ऐसा कर लेंगे कि फिर से एस में कोई कैरेक्टर चेंज कर लेंगे, राइट। अब ये अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है ना कि ये बहुत क्योटिक अप्रोच है, ठीक है। इसमें तुम खुद ही नहीं पता कि कब लेफ्ट रोटेट करना है और कब कैरेक्टर चेंज करना है। तो ये अप्रोच क्योटिक है, ये तो फॉलो होने से रही, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ मतलब डायरेक्टली पता नहीं चल रहा होता क्या करना है, तो स्टेप नंबर वन हमेशा कंस्ट्रेंट चेक करो, ठीक है गाइस, कंस्ट्रेंट्स चेक करो। कंस्ट्रेंट्स क्या है इस क्वेश्चन के, अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ देखोगे तो एन लेस देन इक्वल टू 1000 है गाइस, ठीक है। तो अगर एन लेस देन इक्वल टू 1000 है, एन लेस देन इक्वल टू 1000 है, ओके गाइस। सो गाइस एन लेस देन इक्वल टू 1000 है, मतलब तुम लोग एन स्क्वायर सोल्यूशन भी लिख सकते हो। इसका मतलब
तुम लोग दो चीजें कर सकते हो, क्योंकि एन की वैल्यू था लेस देन इक्वल टू 1000 है, तुम लोग डीपी लगा सकते हो, या तो तुम लोग ब्रूट फोर्स कर सकते हो। ठीक है, अब ब्रूट फोर्स भी ऐसा वैसा नहीं, थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्वेशन करने के बाद कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, उसके ऊपर ब्रूट फोर्स किया जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसे कुछ भी नहीं किया जाएगा। ब्रूट फोर्स ऐसा करना है कि एन स्क्वायर में सॉल्व हो जाए, और डीपी भी ऐसे करनी है कि एन स्क्वायर में सॉल्व हो जाए। तो दो ही ऑप्शंस रहेगा अपने पास, या तो डीपी कर लो या तो ब्रूट फोर्स कर लो। ठीक है, अब इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस मालूम है क्या होता है? प्रॉब्लम को देखना, उसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करना, थोड़े ऑब्जर्वेशन और इंसाइट्स लेना। एक बार ऑब्जर्वेशंस क्लियर हो गए ना, तो ये क्या यूज करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब कोई मायने नहीं रखता, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो देखो, तुम लोग को एक अप्रोच तो दिख ही रही है जो बहुत क्योटिक है और इससे काम नहीं बनने वाला। कभी लेफ्ट रोटेट करो, कभी स्ट्रिंग में चेंज कर लो, कभी लेफ्ट रोटेट करो, कभी स्ट्रिंग में चेंज कर लो। इससे प्रॉब्लम ये है कि हमको ही नहीं पता कब लेफ्ट रोटेट करना है, कब स्ट्रिंग में चेंज करना है, किससे मिनिमम आएगा हमको वो भी नहीं पता। तो चलो एक चीज करते हैं, इस चीज को इजी भी तो कर सकते थे ना। जैसे कि समझो हमको कोई स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, समझो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है क्या, लेफ्ट रोटेट करो, एक कैरेक्टर चेंज करो, लेफ्ट रोटेट करो, लेफ्ट रोटेट करो, फिर एक कैरेक्टर चेंज करो, समझो यही उसका बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, इससे हमको मिनिमम कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, इससे हमको मिनिमम कॉस्ट आ रहा है। क्या कॉस्ट आ रहा होगा? लेफ्ट रोटेट का कॉस्ट क्या था? ए था, तो 3 बार ए हो रहा है, राइट, 3a+2b कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, और यही हमारा मिनिमम है। ठीक है, तो इस चीज को गाइस इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? इस चीज को इजी भी तो कर सकते थे। लेफ्ट रोटेट जब तुम लोग 3 बार कर ही रहे हो, तो पहले ही 3 बार ना कर ले? कॉमन सेंस है कि नहीं इस बात का? पहले ही 3 बार लेफ्ट रोटेट कर लो भाई। ठीक है, 3 बार लेफ्ट रोटेट कर लिया, फिर दोनों कैरेक्टर चेंज कर लेना जो पोजीशंस पे तुमने तभी किए थे। इसका भी कॉस्ट क्या आएगा? 3a+2b, 3a+2b। अब ये एकदम सिंपल अप्रोच हो गई गाइस, ये हमने यहाँ पर फिगर आउट कर लिया सोल्यूशन। क्या था सोल्यूशन? ये है कि लेफ्ट वाले सब पहले कर लो, कैरेक्टर चेंज बाद में कर लो। गाइस क्या है ना, देखो, तुमने इस टोटल में कितने 3 बार किए थे, तो दिखती बात है तुम 3 बार स्टार्टिंग में भी तो कर सकते हो ना। फिर कैरेक्टर चेंजेस उतने ही करने पड़ेंगे जितने तुम, जैसे कि गाइस तुम लोग को एग्जांपल से समझाना पड़ेगा। जैसे कि समझो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ABCD। कोई बंदा बोलता है कि मैं पहले लेफ्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा? BCDA। फिर कोई बोलता है मैं C को चेंज करके Z कर लूंगा, तो क्या हो जाता है? BZDA। फिर कोई बोलता है मैं लेफ्ट करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ZDAB। फिर कोई बोलता है मैं D को चेंज करके Y कर लूंगा, ZYAB। तो गाइस गाइस, अगर हमने कौन से ऑपरेशंस फॉलो किए यहाँ पर? L फिर C, फिर L फिर C। तो इससे हमारा फाइनल स्ट्रिंग क्या बन रहा है? पहला स्ट्रिंग क्या था यार? फिर से पीछे आना पड़ेगा एक सेकंड। ABCD ओके, तो पहली स्ट्रिंग थी हमारी ABCD। तो अगर जब मैं लेफ्ट में जाने की बात की तो क्या हो गया? BCDA। फिर मैंने C को Z बना दिया, फिर मैं लेफ्ट चला गया, फिर मैंने डी को वाई बना दिया था, राइट, ZYAB। तो ये चीज से हमको समझो मिनिमम आंसर आ रहा है, लेट्स जस्ट अज्यूम। बट इसको इजी तरीके में भी तो कर सकते थे ना। इजी तरीका क्या था? ये इजी तरीका दिमाग में फील होना बहुत जरूरी है गाइस। इजी तरीका है गाइस कि पहले ही 2 बार लेफ्ट कर लो ना यार, क्यों इतनी भसड़ करनी? BCD है, ABCD है, राइट, लेफ्ट में कर लिया BCD है, फिर से और एक बार लेफ्ट में कर लो भाई, CDAB। ठीक है, अब कैरेक्टर चेंज कर लो, तभी क्या किया था? C को Z किया था ना, तो C को Z अब कर लो, ZDAB। और अगर D की बात की जाए तो अच्छा सॉरी, अभी फिर से कैरेक्टर चेंज करना है ना, तो डी को क्या किया था? वाई किया था ना, तो कर लो डी को वाई यार। देखो गाइस, ये LLCC करके भी सेम ही आंसर आता है, ZYAB। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे करके सीबी में प्रूफ निकाले जाते हैं, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर प्रूफ निकाले जाते हैं। फिर अगर एक बार प्रूफ हो गया कि हाँ भाई LL और CC को अलग रख के काम बन रहा है, तो हमारा सोल्यूशन फिक्स हो चुका है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? या तो तुम देखो गाइस, सोल्यूशन एकदम इजी है, कॉमन सेंस यूज करना। या तो लेफ्ट में रोटेट करो ही मत, तो L=0, और S और T में जहां जहां कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा वो काउंट कर लो, और इन दोनों को ऐड कर लो। समझे गाइस क्या बोला मैंने? जैसे कि समझो S है ABCD और T है ABF,
ए बी जी जी, ठीक है। तो इसमें तुम कह रहे हो कि मैं एस को रोटेट ही नहीं करूंगा, तो आंसर क्या आएगा? जहां जहां मैच नहीं हो रहा है, जैसे सी और जी मैच नहीं हो रहा है, डी और जी मैच नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है कि सी और डी को दोनों को जी जी करना पड़ेगा, तो इसमें दो ऑपरेशन लगेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो कैरेक्टर चेंज होगा, टू बी होगा इसका आंसर। गॉट इट गाइस? इसका आंसर होगा टू बी। ठीक है, तो ये अगर हम रोटेट ही नहीं कर रहे तो आंसर क्या होगा? टू बी। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि एल इक्वल टू वन ले लेते हैं, कि एक बार रोटेट किया, फिर जो आंसर आ रहा है वो चेक किया, तो ए बी सी डी था, राइट? इसको एक बार रोटेट करेंगे तो क्या आएगा? बी सी डी ए। और अभी तुम चेक करो ए बी जी जी से क्या हो रहा है। ये भी मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी हमको बी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ये भी मैच नहीं हो रहा यार, ना ही ये मैच हो रहा है ना ही ये मैच हो रहा है। तो इसका कॉस्ट देख रहे हो कितना भारी पड़ गया? ए प्लस फोर बी चला गया। गॉट इट गाइस? ऐसे ही तुम लोग एल इक्वल टू टू के लिए भी चेक कर सकते हो, दो बार रोटेट कर लो स्ट्रिंग को, फिर उसकी कॉस्ट निकाल लो। एल इक्वल टू थ्री के लिए भी चेक कर सकते हो, एल इक्वल टू, अभी एक बात याद रखना, एल इक्वल टू थ्री तक ही चेक करना है, उसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? चार ना, तो तीन बार रोटेट करोगे ना, उसके बाद रोटेट करोगे तो फिर से ओरिजिनल स्ट्रिंग आ जाएगी, तो बार बार घूमते नहीं रहना है गाइस। देखो एक कॉमन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर स्ट्रिंग की लेंथ है तीन, ठीक है, एबीसी स्ट्रिंग की लेंथ है तीन, तो उसको दो ही बार रोटेट किया जाना चाहिए, एन माइनस वन टाइम्स। क्यों? एक बार रोटेट करेंगे तो कैसे दिखेगी? बी सी ए, फिर और एक बार रोटेट करोगे तो क्या दिखेगा? सी ए बी। अभी और एक बार रोटेट करोगे तो भाई फिर से एबीसी आ जाएगा, तो बार बार रोटेट करके मतलब नहीं है। अगर स्ट्रिंग की लेंथ एन है तो उसको रोटेट एन माइनस वन तक ही किया, इतने ही डिफरेंट रोटेशन पॉसिबल होते हैं। फिर से एन करोगे तो फिर से ओरिजिनल स्ट्रिंग बन जाएगी, और एन प्लस वन करोगे तो उन जो एल एल इक्वल टू टू की वैल्यू थी सेम उतने वैसे ही स्ट्रिंग दिखेगी गाइस। ठीक है, ये कॉमन सेंस हमेशा अपने दिमाग में रखा करो कि कोई स्ट्रिंग है, उसमें रोटेशंस की बात हो रही है, तो ओनली एन माइनस वन डिस्टिंक्ट रोटेशंस आर पॉसिबल। उसके आगे करोगे तो फिर से सेम स्ट्रिंग दिख जाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो फाइनल सोल्यूशन हमारा ये है गाइस, इसको ब्रूट फोर्स सोल्यूशन कह सकते हैं। क्या है कि एल इक्वल टू जीरो की क्या कॉस्ट आ रही है वो देख लो, एल इक्वल टू वन की क्या कॉस्ट आ रही है वो देख लो, एल इक्वल टू टू की कॉस्ट क्या आ रही है वो देख लो, एल इक्वल टू एन माइनस वन की कॉस्ट क्या आ रही है वो देख लो। फिर इनमें से जितनी भी कॉस्ट आ रही है, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है वही तुम्हारा आंसर है। कर लिया हमने क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। अब देखो वीडियो की लेंथ में ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि बच्चे फिर आगे चल के देखते नहीं, तो जो कोड की लिंक होगी गाइस वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कहते हैं डाल दूंगा, ठीक है। बट मैं तुम लोग को एक जनरली बता देता हूँ कि मतलब कोडिंग का फ्लो चलेगा कैसे, ठीक है, सूडो कोड टाइप बता देता हूँ क्या करना होगा। तो गाइस हम लोग क्या कहते हैं, एक इनपुट ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे एस और टी का। तो एस और टी हमने ले लिए, वेरी गुड, मजा आ गया। फिर क्या करेंगे ना गाइस, देखो रोटेशंस, ठीक है, फॉर लूप चलाते हैं रोटेशन के लिए, ठीक है, एल इक्वल टू जीरो, और ये दोनों की साइज के एन है ना, तो एन एन इक्वल टू एस डॉट साइज, ठीक है, हमने स्ट्रिंग की साइज ले ली है। अब रोटेशंस हम ना एन माइनस वन तक ही करेंगे, ठीक है, एन माइनस वन तक रोटेशंस करेंगे, एल प्लस प्लस, ठीक है। तो ये फॉर लूप के अंदर ना अभी क्या करना है, जीरो लिखा है राइट, जीरो लिखा है राइट, तो एक स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग बना लो, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग, इसको नाम दे देते हैं न्यू एस। न्यू एस इज नथिंग गाइस बट लेफ्ट ऑफ स्ट्रिंग, कौन सी है? एस है ना, एस कॉमा एल, ठीक है। ये लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, ये तुम लोग को खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैंने अब लिखा नहीं है। ये स्ट्रिंग को बाय एल लेफ्ट में रोटेट कर देगा, ठीक है। पहले एल क्या है, जीरो, तो जीरो से लेफ्ट में रोटेट करेगा, फिर एल की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, वन, तो वन से लेफ्ट में रोटेट करेगा, फिर एल की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी गाइस, टू, तो टू से लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो हमने एक न्यू स्ट्रिंग बना ली है जो उसकी क्या कहते हैं, पर्टिकुलर लेफ्ट रोटेशन चल रही है, ठीक है ना, जो करंटली चल रही है। अब तुम लोग को क्या करना है ना, तुम लोग को चेक मारना है, ठीक है, क्या कहते हैं, और इस चीज का कॉस्ट क्या होगा, तुम लोग कॉस्ट भी लिख सकते हो, कॉस्ट होगा ए इंटू एल, ठीक है ना। अब एल जीरो है, मतलब एक भी बार रोटेट नहीं किया तो ए इंटू जीरो, एक बार रोटेट किया तो ए इंटू वन, दो बार लेफ्ट रोटेट किया तो ए इंटू टू, समझे गाइस? तो रोटेशन की कॉस्ट हम समझ गए। अब हमको बी ऑपरेशन की कॉस्ट चेक करनी है, तो बी ऑपरेशंस, बी ओपी लिख लेते हैं। बी ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस बी ऑपरेशंस के लिए तुम लोग सिर्फ ये फंक्शन लगा लो, चेक ऑफ न्यू कॉमा एस कॉमा टी, ठीक है गाइस।
ये सिर्फ ये चेक करेगा कि इन दोनों में कितने कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहे। ठीक है गाइस, तो समझो बी ओपी इतने कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहे थे, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज नथिंग बट कॉस्ट प्लस जितने भी कैरेक्टर मैच नहीं हुए हैं बी अंडरस्कोर ओपी इंटू बी। ठीक है ना, अगर एक कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा तो कॉस्ट में वन भी ऐड होगा, दो कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे तो कॉस्ट में टू भी ऐड होगा, तीन कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे तो कॉस्ट में थ्री भी ऐड होगा। समझे गाइज, और फाइनली ये जब फॉर लूप हो जाए तो लास्ट में प्रिंट कर देना कॉस्ट। ठीक है, जस्ट प्रिंट कर देना अपनी कॉस्ट को। ओके गाइज, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, एंड इसकी कोड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो चेक फंक्शन था ना, चेक चेक फंक्शन मैंने बनाया ना, न्यू एस कॉमा टी। अभी कोई कोई लोगों को डाउट है तो मैं बता देता हूँ। चेक फंक्शन में क्या हो रहा है ना कि एक फॉर लूप चला लो यार गाइस, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। ठीक है, और जहां जहां पर स्ट्रिंग्स मैच नहीं हो रही है ना, इफ न्यू कॉमा एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ आई। ठीक है, अगर अगर चीजें मैच नहीं हो रही गाइस, ठीक है, अगर चीजें मैच नहीं हो रही ना तो सी प्लस प्लस कर लो। ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर लो, यहाँ पर सी इक्वल टू टू डिक्लेयर कर देना, और चेक फंक्शन में जब बाहर आ जाओगे फॉर लूप से तो रिटर्न सी कर लेना। समझे गाइस, यही था चेक फंक्शन। और वो जो रोटेट फंक्शन था ना, लेफ्ट में रोटेट करने वाला गाइस, ठीक है, ये जो रोटेट फंक्शन है, अब गाइस, अब तुम लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे ये मत पूछना कि स्ट्रिंग को लेफ्ट में वन प्लेस से कैसे रोटेट करते हैं, टू प्लेस से कैसे रोटेट करते हैं। ठीक है ना, ये चीजें गाइस बहुत बेसिक होती है, तुम लोग जीएफजी में या कहीं पर भी नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हो कि क्या कहते हैं, हाउ टू रोटेट स्ट्रिंग टू लेफ्ट बाय के। ठीक है ना, और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, जो आगे का पार्ट है उसको निकाल देंगे, कट करके पीछे डाल देंगे। गॉट इट गाइस, तो लेफ्ट रोटेशन ऐसे सर्च करके मिल जाएगा। ठीक है, तो गूगल यूज करना सीख लो। अगर तो भी तुम लोग को सी प्लस प्लस में एक ईजी तरीका चाहिए कि भाई हमको लेफ्ट रोटेट करके दो, हमको तो नहीं आता, तो ठीक है, ये ले लो। ट्रिक क्या है कि ना, सी प्लस प्लस की बात करते हैं। ठीक है, मैं उसी में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। तो अगर हमारा फंक्शन है स्ट्रिंग लेफ्ट, फिर क्या है एस कॉमा एल। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा ना, देखो लेफ्ट से रोटेट करना है इतना। ठीक है, तो चीज़ ये रहेगी कि लेफ्ट से रोटेट करना है, तो देखो अगर स्ट्रिंग इतनी है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कोई बोले तुमको दो से रोटेट करना है, इसका मतलब क्या, ये दोनों पीछे चले जाएंगे गाइस, ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। गॉट इट, ये ऐसा दिखने लग जाएगा, फाइव सिक्स सेवन एट देन वन टू। तो ये जो आगे की दो चीज है ना, ये उठा के पीछे डालनी है, कॉमन सेंस। तो आगे की जो दो पार्ट है उसको हम लोग को लेना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग एस वन बना लेना, उसमें लिख लेना एस डॉट सब स्ट्रिंग, इंडेक्स नंबर जीरो होता है ना स्टार्टिंग में, जीरो कॉमा एल। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग की स्ट्रिंग थी ना वन टू, ये एस वन के अंदर चली जाएगी। गॉट इट, और जो बची हुई स्ट्रिंग है एस डॉट सब स्ट्रिंग, कौन से इंडेक्स से चालू होगा, ये एल था ना, तो एल से चालू होगा ये, एल टू है ना गाइस, तो ये जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स टू इंडेक्स। अब यहाँ से जो स्ट्रिंग चालू हो रही है ना, ये हमने एस टू में डाल दी, और इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ गाइस कुछ होगी, चलो के अज्यूम कर लेते हैं। के को तुम लोग यार कैलकुलेट कर सकते हो, कॉमन सेंस है, के इज नथिंग बट व्हाट एन माइनस एल। ठीक है ना, एन माइनस एल कर लेना और तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन क्या था, आठ था, एल क्या है, दो, तो आठ माइनस दो कितना हुआ, छः। तो देखो ना, ये छः ही लेंथ का है कि नहीं, तीन चार पाँच छः सात आठ, तो एस वन आ गया। एस वन क्या है, वन टू, और एस टू क्या है, एस टू है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके गाइस, तो अब हमारा काम ये है ना कि हम लोग ये करेंगे कि एस टू के पीछे एस वन ज्वाइन कर लेंगे गाइस। ठीक है, एस फाइव को लिख लो एस टू प्लस एस वन, और रिटर्न एस फाइव कर लो, हो गया तुम लोग का काम खत्म। ठीक है, ठीक है गाइस, तो तुम लोग ने क्या कहते हैं, ये जो एस वन था, एस टू था, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट गाइस। ओके, तो ये तुम लोग ने एस फाइव यहाँ पर रिटर्न कर लिया। ठीक है, तो ये एस टू के पीछे मैंने एस वन ज्वाइन कर लिया, तो फाइनल स्ट्रिंग कैसी दिख रही होगी, थ्री फोर फाइव, अरे प्रिंट हो जाओ यार, वन टू, तो ये मैंने रिटर्न कर लिया, ये एस फाइव है। ठीक है, रिटर्न कर लिया।
तो गाइज आज के लिए यही हमारी वीडियो थी, और नेक्स्ट सेशंस में हम लोग और ओए के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बट लाइक गाइस, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। लाइक तुम लोग पढ़ाई करते रहो, राइट? ठीक है ना, क्योंकि अभी ओए के क्वेश्चंस और मेरे पास बहुत हार्ड वाले भी थे, तो मैं उनको समझा के बता तो सकता हूँ, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी गाइस जो तुम लोग को मतलब अगर समझो पता ही नहीं है, बाइनरी सर्च कैसे कैसे किधर किधर काम करता है। फिर मैं अगर डायरेक्ट बाइनरी सर्च या ये सब बताने लग जाओ तुम लोग को समझ नहीं आएगा। इसलिए तुम लोग भी अपनी तरफ से पढ़ाई करो। लाइक ये वाला जो वॉलमार्ट का ओए क्वेश्चन था, इसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम लोग को लेफ्ट रोटेट करना और स्ट्रिंग में वो बेसिक चीजें चेक करना, मैच हो रहा है कि नहीं, सब आता होगा। बट मैंने अज्यूम किया था, बट क्या पता किसको ना आता हो, तो मैंने वो भी फंक्शंस लिख के दिखा दिए। ठीक है, तो गाइस ट्राई करो कि देखो ज्यादा से ज्यादा बेसिक चीजें तो क्लियर ही रखो, ठीक है ना? नहीं तो मैं अगर ओए की प्लेलिस्ट बना दूंगा तो तुम लोग को समझेगा नहीं। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि इन ईच वीडियो हर चीज का बेसिक तक बता दूं, बट खुद से भी थोड़ा पढ़ने का ट्राई करो गाइस। तो ये ओए की प्लेलिस्ट जो है गाइज, ये चलती रहेगी। मैं जितने हो सकते उतने के उतने हार्ड ओए के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डालते रहूंगा। ठीक है, या दिस इज माय हॉबी। तो ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, डीपी पार्ट 3 और ओए पार्ट 2 में। या और गाइज जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है गाइज, मेक श्योर कि ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर याद से करना। ओके गाइज, तो चलो मैं चलता हूँ।